नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम अपने इस लेक्चर में, जो कि दोस्तों लेक्चर नंबर 20वां है हमारी पॉलिटी का, दोस्तों इसमें नगर पालिका को डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो 19वां लेक्चर था दोस्तों, उसमें हमने पंचायत को डिस्कस किया था। दोस्तों हम पार्ट किस पर पहुंच चुके हैं? पार्ट 9 पर पहुंच चुके हैं। हमने दोस्तों जो अपने 22 दोस्तों अपने 25 भाग होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें से दोस्तों हमने कितने पार्ट 9वीं तक पहुंच चुके हैं। हमने पार्ट बाई पार्ट हम दोस्तों कंप्लीट पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। यदि दोस्तों आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज हमें क्या करना है दोस्तों? म्यूनिसिपालिटीज करना है, अर्थात नगर पालिका को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि दोस्तों हमारी गवर्नमेंट का दोस्तों स्ट्रक्चर कैसा है। दोस्तों सबसे पहले होती है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात जो केंद्र की सरकार होती है सबसे ऊपर वह होती है। फिर उसके बाद दोस्तों होती है स्टेट की गवर्नमेंट। फिर उसके बाद दोस्तों डिविजन्स होते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती है जिला परिषद को दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। एक में दोस्तों हमारे गाँव की होती हैं, अर्थात जिसमें ब्लॉक तहसील आती हैं और ग्राम पंचायतें आती हैं। और दोस्तों दूसरे बांटा जाता है महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। इस प्रकार दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है जिसमें वार्ड होते हैं। और वार्ड के दोस्तों जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्षद कहलाते हैं। और दोस्तों जो यहाँ पर ग्राम पंचायत में बनते हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो स्ट्रक्चर है वह इस प्रकार है। अब दोस्तों हमने ये इस वाले भाग को पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हमारे लिए क्या पढ़ना है दोस्तों? इस वाले भाग को पढ़ना है पूरा दोस्तों। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, म्यूनिसिपालिटीज़ को और दोस्तों सिटी काउंसिल को, अर्थात नगर पालिका, नगर पंचायत और महानगर पालिका को, इनको दोस्तों हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नगर पालिका की बात करें तो दोस्तों संविधान का संशोधन कौन से नंबर का दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन जो हुआ था अपना, उसमें दोस्तों महानगर पालिका और नगर पालिका को जोड़ा गया था। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने पंचायत को जोड़ा था और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों हमने नगर पालिका को जोड़ा था। और दोस्तों इसका जो एक्ट आया था वह कब आया था? 1992 में इसका एक्ट आया था। और दोस्तों इसको लागू कब कर दिया गया था? 1 जून 1993 को इसको लागू कर दिया गया था। और दोस्तों इसको फिर संवैधानिक दर्जा मिल गया था इसके संशोधन के बाद से। और दोस्तों इसके 3 प्रकार होते हैं नगर पालिकाओं के, कौन कौन सा दोस्तों? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि कौन सा कब कहलाया जाता है। यदि दोस्तों हम नगर पंचायत की बात करें तो दोस्तों यह एक नगर पंचायत उन क्षेत्रों के लिए दोस्तों कहा जाता है जहां पर दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच का क्षेत्र होता है। जैसे दोस्तों 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक तो दोस्तों होता है कौन सा? ग्रामीण क्षेत्र, और एक होता है दोस्तों शहरी क्षेत्र, अर्थात अर्बन एरिया, और यहाँ पर दोस्तों रूरल एरिया। तो दोस्तों जो बीच का क्षेत्र होता है यह क्या कहलाता है दोस्तों? नगर पंचायत का क्षेत्र कहलाता है। अब दोस्तों यदि नगर परिषद की बात करें तो यह नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्र के लिए होता है। जो नगर परिषद होता है दोस्तों छोटे शहरी क्षेत्र के लिए होता है। और दोस्तों नगर निगम, यह नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र के, जिसकी दोस्तों लगभग 10 लाख से ज़्यादा आबादी होती है, उन क्षेत्रों को दोस्तों नगर निगम कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारे दमोह की बात करते तो वहाँ पर दोस्तों नगर पालिका है, मतलब नगर पालिका है, नगर निगम नहीं। परंतु यदि दोस्तों जबलपुर की बात करें तो दोस्तों जो जबलपुर है वह नगर निगम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपालिटीज़, अर्थात नगर पालिका की दोस्तों संरचना की बात करें तो दोस्तों यह नगर पालिका के सभी सदस्यों को सीधे नगर पालिका के क्षेत्रों द्वारा और निर्वाचित मंडल बनाने के उद्देश्य से चुना जाता है। नगर पालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय भागों में विभाजित किया जाएगा जिसे वार्ड के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वार्ड कैसे बनते हैं दोस्तों? जो नगर पालिका होती हैं उनको दोस्तों जो क्षेत्र बाई क्षेत्र उनको बांट दिया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? वार्ड के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम देते हैं कि यह इतने वार्ड का है, वह उतने वार्ड का है। दोस्तों इस प्रकार नगर पालिका में दोस्तों वार्ड के हिसाब से उन क्षेत्र को बांट दिया जाता है। दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव में भारी सीटों के अलावा कुछ सीटें नगर पालिका प्रशासन द्वारा विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के नामांकन से भारी होती हैं। अर्थात नगर पालिका में दोस्तों नगर जो निगम है इसमें दोस्तों जो कुछ सीटें होती हैं वह नॉमिनेट भी हो सकती हैं, नॉमिनेट वाले दोस्तों, परंतु वोट देने का अधिकार उनको नहीं होता है। जो नगर पालिका में जो वोट होते हैं उनमें दोस्तों वोट देने का अधिकार नहीं होगा जो मनोनीत व्यक्ति होंगे। अर्थात दोस्तों इसमें मनोनीत तो हो सकते हैं, जैसे दोस्तों सेम होता है दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो किए जाते हैं वह वोट देने के अधिकार उन्हें नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव का तरीका राज्य विधानमंडल द्वारा निर्देशित किया जाता है।
अर्थात दोस्तों जो राज्य की सरकार होगी दोस्तों वह निर्धारित करेगी कि जो वार्ड चुनाव होंगे नगर पालिका के वह किस प्रकार के होंगे। अब दोस्तों हम वार्ड कमेटी की बात कर लें कि वार्ड कमेटी दोस्तों 3 लाख या अधिक की आबादी वाले सभी नगर पालिका क्षेत्र के भीतर एक या एक से अधिक वार्ड वाली बड़ी वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। अर्थात दोस्तों जो 3 लाख से अधिक जो नगर पालिका हैं दोस्तों उनको नगर पालिका कहते हैं, और उसमें दोस्तों वार्ड की सुविधा होगी। और वह दोस्तों किस में दिया गया है, यह 243(s) में दिया गया आर्टिकल नंबर। आगे बात करते हैं दोस्तों सीटों का आरक्षण। दोस्तों यदि हम सीटों के आरक्षण की बात करें तो प्रत्येक नगर पालिका निगम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में नगर पालिका के क्षेत्र में कुल संख्या से लिए प्रदान किया। अर्थात दोस्तों जो कुल जनसंख्या कितनी है उस आधार पर निर्धारित की जाएगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में दोस्तों सीटों की संख्या कैसी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम यदि इसकी अवधि की बात करें दोस्तों ड्यूरेशन क्या होता है, तो दोस्तों इसका ड्यूरेशन भी 5 साल का होता है। और यदि दोस्तों इसको भंग कर दिया जाता है तो दोस्तों भंग करने के बाद अर्थात दोस्तों यदि इसे किया जाता है तो इसे कितनी समाप्ति के बाद दोस्तों कितने 5 साल के 6 महीने के अंदर दोस्तों इसकी फिर से री इलेक्शन करवाने होंगे, यदि इसको पहले ही 5 साल के पहले यदि इसे भंग कर दिया जाता है तो। चलिए आगे बढ़ा। और दोस्तों यह किस में दिया गया, आर्टिकल नंबर 243 दोस्तों आपको आर्टिकल याद नहीं करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है ये। आगे बात करें दोस्तों यदि हम पावर अथॉरिटीज और दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, दोस्तों शक्ति अधिकारियों और जिम्मेदारियों की बात करें तो दोस्तों 243(w) में क्या कह है, उसके अनुसार सभी नगर पालिका ऐसी शक्ति और जिम्मेदारी के साथ सशक्त होंगी जो उन्हें स्व सरकार अर्थात दोस्तों सेल्फ गवर्नमेंट बनाया जाएगा। दोस्तों जो गांधी जी का यह मतलब सपना भी था कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो दोस्तों नगर पालिका को 243(w) के तहत सेल्फ गवर्नमेंट की दोस्तों पावर है। आगे बात करते हैं राज्य विधानमंडल कानून द्वारा निर्देशित कर सकता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना की तैयार के संबंध में जिम्मेदारी दी जाएंगी। दोस्तों योजना और कार्यान्वयन के लिए इनके पास दोस्तों अधिकार होते हैं कि यह दोस्तों अपनी खुद की योजना कुछ बना सकते हैं। नगर पालिका के पास दोस्तों नगर पालिकाओं को सौंपे जाने वाले कार्यों की एक सूची को संविधान की 12वीं अनुसूची के रूप में शामिल किया जाता है। दोस्तों जो 12वीं अनुसूची हमारी 12वीं, क्योंकि दोस्तों 11वीं अनुसूची के तहत क्या जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था दोस्तों पंचायत क्षेत्र को, और दोस्तों जो 12वीं अनुसूची है उसमें जोड़ा गया था क्या, 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था नगर पालिका नगर निगम के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह शेड्यूल शहरी स्थानीय निकायों के कार्यान्वयन डोमेन में 18 कार्यों का परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम वित्त आयोग की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 243 वाई के तहत दोस्तों यह प्रावधान है कि पंचायत के लिए भाग 9 के तहत गठित वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। अर्थात दोस्तों जो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा कौन करेगा दोस्तों, वित्त विधानसभा करेगी। और किसके तहत करेगी दोस्तों, 243 वाई के तहत। अब दोस्तों इसकी चुनाव की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें तो कौन करवाएगा दोस्तों इसका चुनाव, जो दोस्तों सेंट्रल का निर्वाचन चुनाव आयोग वह नहीं करवाता है नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव, वह दोस्तों स्टेट को ही देखना पड़ता है। अब दोस्तों अनुच्छेद Z(c) कहता है कि भाग 9A के प्रावधान अनुच्छेद 244 में निर्देशित अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। इसमें दोस्तों किन किन पर लागू नहीं होते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के दोस्तों इन क्षेत्रों में नगर पालिका नगर पंचायत के जो प्रोविजंस हैं यह लागू नहीं होते हैं। क्यों दोस्तों, यह कैसे क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्रों पर है दोस्तों, और यह इनको स्पेशल प्रोविजंस मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।